हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? सर्कल। उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस और उससे पहले हम सर्कल के ऊपर कुछ बात करेंगे। तो बेसिकली सर्कल होता क्या है, इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, पहले हम ये कुछ जान लें। तो बच्चों, बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। तो ये होता क्या है सर्कल, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सब हम एक बार देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी सर्कल हो उसके अंदर आपको एक चीज़ पता है कि उसके अंदर क्या होती है? रेडियस होती है। तो ये रेडियस है, इसमें ये रेडियस है। तो रेडियस और एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट रेडियस खींच सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट रेडियस खींच सकते हैं। ये बात याद रखने वाली है, पूछा गया है पेपर में ये वाली बात भी, कि एक पॉइंट से, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से कितनी रेडियस खींची जा सकती है। तो बच्चों, कितनी रेडियस खींची जा सकती है? इनफाइनाइट रेडियस खींची जा सकती है। तो बच्चों, आपको पता है रेडियस और रेडियस मिला के क्या बनाता है? एक डायमीटर बनाता है। क्या बनाता है? डायमीटर। अगर आप दोनों रेडियस को जोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों? एक डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर किसके बराबर होता है बच्चों? रेडियस का दुगने के बराबर क्या होता है? सर्कल का डायमीटर होता है। और रेडियस हर पॉइंट के लिए सेम रहती है। रेडियस सर्कल के हर पॉइंट पे क्या रहती है बच्चों? सेम रहती है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो ये बात थी हमारी किसकी? रेडियस की। बच्चों, किसकी बात थी हमारी? ये रेडियस की। अब आगे बात करते हैं कॉर्ड की, कि कॉर्ड क्या होती है। अगर हम कॉर्ड की बात करते हैं तो बच्चों, एक सर्कल है। अगर आपको मैं बोल दूं कि एक सर्कल पे क्या है बच्चों? एक लाइन सेगमेंट है 2 पॉइंट का। ठीक है, 2 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल। बच्चों, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो एक बार डेफिनेशन सुन सकते हैं एक बार दोबारा, कि क्या एक कॉर्ड क्या होता है? कि एक लाइन सेगमेंट होता है दैट जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, जो सर्कल के दोनों पॉइंट को जोड़ता है। समझ लीजिए P और Q है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ा है। तो ये क्या होगा बच्चों? क्या होगी? इसकी कॉर्ड होगी। ये क्या होगा? इस सर्कल की कॉर्ड। तो दूसरी बात, अब हमारी बात आती है बच्चों सेकेंड की। किसकी बात आती है? सेकेंड कि सेकेंड क्या होता है। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो बच्चों, सेकेंड हमारे क्या चीज़ है? वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिफरेंट पॉइंट पे सर्कल को आपस में इंटरसेक्ट करता है। जैसे कि कोई ये लाइन इससे जा रही है तो ये क्या हुआ बच्चों? उसका सेकेंड हुआ। क्या हुआ? इस सर्कल का सेकेंड। ए बी क्या हुआ? सेकेंड हुआ। और अगर इससे हमारी कोई एक लाइन टच होती हुई जाए, इससे हमारी अगर कोई एक लाइन टच होती जाए तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम? टेंजेंट। क्या कहेंगे बच्चों? इस लाइन को टेंजेंट। और इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहेंगे बच्चों? POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये वाली बात रखनी है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। टेंजेंट किस पे? सर्कल को टच करती जाती है और 90 डिग्री का क्या बनाती है बच्चों? कोण बनाती है। ये बात आपको याद रखने की है। तो अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको और एक बार देख लेते हैं ध्यान से। कि एक ये सर्कल है, ठीक है, इस पे कोई एक खींचा गया कॉर्ड AB, कोई खींची गई है कोई लाइन है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ से पॉइंट, सर्कल के पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया। क्या डाला गया है? परपेंडिकुलर डाला गया है। तो बच्चों क्या होगा? अगर ये इसके परपेंडिकुलर कोई OP परपेंडिकुलर डाला गया है, OP केस पे अगर परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे, तो बच्चों क्या होगा उस केस में? जो AP होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? PB के। AP जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इस केस में PB के बराबर हो जाएगी। वाली बात आपको याद रखनी है। और बच्चों, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। इसका अगर आप इसकी कन्वर्स की बात करें, कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AP = PB, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि OP परपेंडिकुलर किसके होगा? AB के। तो OP किसके परपेंडिकुलर होगा? AB के। तो इसका क्या हो गया बच्चों? कन्वर्स। ये क्या है? इस थ्योरम का कन्वर्स है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको याद रखनी है। अब बच्चों, एक और थ्योरम है। अगर आपको कोई कोड दिए हुए हैं, दो कोड दिए हुए हैं सर्कल पे, समझ लो आपको कोड दिए हुए हैं MN PQ, ये 2 कोड दिए हुए हैं सर्कल पे। इसका सेंटर क्या है? कोई O है। O क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल है। तो बच्चों, आपको पता है कि आपको जो 2 कोड हैं MN और PQ आपस में बराबर है। MN और PQ आपस में क्या है? बराबर है। MN और PQ आपस में बराबर है। और अगर इस पॉइंट से इन पे 2 कोई परपेंडिकुलर डाले गए, इस पे 2 कोई परपेंडिकुलर डाले गए, समझ लो A और B हमने क्या डाल दिए? परपेंडिकुलर डाल दिए। अगर हमने A और B परपेंडिकुलर डाले, कि बच्चों OA परपेंडिकुलर किस पे डाला? MN पे। और OB परपेंडिकुलर किस पे डाला हमने? PQ पे। ये 2 हमने क्या डाल दिए बच्चों? परपेंडिकुलर डाल दिए। तो इस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो OA होगा वो बराबर किसके होगा? OB के। तो OA बराबर होगा इस केस में किसके बच्चों? OB के बराबर होता है। तो बच्चों, आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की, जो हमारी है
अगली प्रॉपर्टीज हमारी कहती है कि एंगल जो होता है सेम सेगमेंट पे वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जो एंगल होते हैं सेम सेगमेंट पे वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों देखिए किस तरीके से आपको उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट इज इक्वल। समझ लो बच्चों, एक ही सेगमेंट पे अगर आपको एक यहीं से एक एंगल बन रहा है और एक यहीं से एक और एंगल बन रहा है, और सर्कल का पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, कोई ओ दिया हुआ है। सर्कल का पॉइंट क्या दिया हुआ है, कोई आपको ओ दिया हुआ है। ये डायग्राम है, ओ पॉइंट दिया हुआ है सर्कल का, ये ए बी सी डी आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपको डिस्क्राइब करना है, ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपको बच्चों क्या होगा इस केस में, आपका जो ट्रायंगल ए बी डी है, जो ट्रायंगल ए बी डी है वो किसके बराबर होगा इस केस में, ट्रायंगल ए सी डी के बराबर होगा, क्योंकि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। क्योंकि जो एंगल होते हैं सेम सेगमेंट पे आप हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं। आगे हमको पता है कि अगर सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनता है तो बच्चों वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर सेमी सर्कल पे एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। अगर ये पी क्यू आर है तो आपको क्या पता होगा कि पी क्यू आर किसके बराबर होगा बच्चों, 90 डिग्री के बराबर होगा। सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार बच्चों अगर कोई एक सर्कल है उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो बच्चों आपको क्वाड्रिलेटरल क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी। और अगर आपने क्वाड्रिलेटरल की एक भुजा क्या कर दी, एक साइड जो एक्सटेंड कर दी, तो बच्चों जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के आपस में बराबर हो जाएगा। जो एंगल 1 है और ये मान लो एंगल 2 है, तो आपका जो एंगल 1 होगा एंगल 2 के इस केस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाली बात आपको ध्यान से याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अगर कोई सर्कल है उसमें 2 कोण दी हुई है और वो इंटरनली बाइसेक्ट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं बच्चों, इंटरनली बाइसेक्ट कर रही हैं आपस में। जैसे कि 2 कोण हैं और आपस में इंटरनली बाइसेक्ट कर रही हैं। कोई कोण आपको दी हुई है ए बी और सी डी, और ये आपस में इंटरनली बाइसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। तो आपको क्या पता होगा बच्चों, ए ई इंटू ई बी बराबर होगा सी ई इंटू ई डी के। जो ए बी इंटू ई बी है वो किसके बराबर होगा बच्चों, सी ई इंटू ई डी के। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं कि अगर यही चीज़ है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये भार क्या हो गए, भार बाइसेक्ट करें किसी तरह, अगर ये समझ लिए कोई एक आपको ये सीकेंट दी हुई है और ये आपको नीचे से कोई एक टेंजेंट दी हुई है, पी टी क्या दी हुई है, टेंजेंट, और ये टी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, क्या लाइन है, टी, और ये क्या दिया हुआ आपको, ए बी। ये क्या दिया हुआ कोड आपको, ए बी दी हुई है, सीकेंट क्या दी हुई है, ए बी, और पी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा इस समय केस में, जो पी ए इंटू पी बी होता है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, पी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बच्चों पी ए इंटू पी बी होगा वो किस केस में किसके बराबर होता है, पी टी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये वाली बात हमको ये ध्यान से याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हमारे और भी कुछ है बच्चों, आपको याद रखनी है। अगर कोई सीकेंट है वो जा रही है ए बी और क्या नीचे से एक टेंजेंट जा रही है, तो अगर वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं बच्चों, आपस में पी टी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाता है इस केस में। तो वाली बात बहुत जरूरी है याद रखने के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अपने आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आपको कोई एक सर्कल दिया हुआ है और उसमें आपको कोई एक समझ लिए बाहर से टेंजेंट खींची हुई है, इस पर चारों की चारों साइड से टेंजेंट खींची गई हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारी टेंजेंट खींची गई हैं। और बच्चों ये आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। और आपको तो बच्चों इस केस में क्या पता होगा, अगर जो ये वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर होगी। समझ लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये क्या है, पी क्यू आर एस। तो बच्चों ये वाली साइड अगर आपने मानी, समझ ली आपने ये वाली साइड मान ली एम, और ये वाली साइड मान ली बच्चों क्या मान ली एन। तो बच्चों ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी एम, और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी बच्चों एन। तो ये आपस में क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। मतलब जो क्यू बी है वो किसके बराबर होगी, बी आर के, और जो ए क्यू है वो किसके बराबर होगी, पी क्यू के, ए पी के। जो ए क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ए पी के बराबर हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं, ये 2 भुजाएं दी हुई हैं, ये आपको यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, समझ लो पी, स्मॉल पी मान लीजिए, और इसको स्मॉल पी मान लीजिए, इसको आप स्मॉल क्यू मान लीजिए, इसको भी आप स्मॉल क्यू मान लीजिए। तो बच्चों इस वाले केस में भी आपको क्या पता है, ये पी होगी तो ये पी, ये क्यू है तो ये भी क्यू। तो बच्चों जो पी डी है वो डी एस के बराबर, और जो आर सी है वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों,
SC के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है कि जो AB और जो CD होते हैं, जो AB और CD होते हैं वो आपस में किसके बराबर होते हैं बच्चों? AD प्लस BC के, AD प्लस BC के बराबर होते हैं। ये वाली बात हमको ध्यान से याद रखनी है। तो बच्चों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस हमारा क्या कहते हैं। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल एट द सेंटर इन अ सर्कल इज डबल। जो एंगल बन रहा है सर्कल पे वो क्या है बच्चों? डबल है। ठीक है, द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ऑन द सेम बेस, की जो सेम आर्क और सेम बेस पे बन रहा है उसका क्या हो रहा है? वो डबल हो जा रहा है। क्या है बच्चों? उसका डबल है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सेंटर, द एंगल एट द सेंटर O, की जो सेंटर O पे बच्चों कौन से पॉइंट पे? O पॉइंट पे जो बन रहा है हमारा कोण जो है वो आपस में क्या होगा? स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, सेम आर्क पे अगर वो खड़ा है तो आपस में किसके बराबर होगा? ये बात आपको बतानी है। तो बच्चों देखिए एंगल एट द सेंटर O इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता लगानी कि अगर वो सेम आर्क पे है तो क्या होगा। तो बच्चों देखिए ध्यान से, आपको हमने एक केस बताया था, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ने जा रहे हैं। इस केस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान से देखिए। आपको कोई दिया हुआ है एंगल, देखिए क्या है, पॉइंट क्या है? O दिया हुआ है। सर्कल का पॉइंट क्या दिया हुआ है? O दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? एक बेस आपको दिया हुआ है, समझ लीजिए BC। BC से बच्चों एक पॉइंट, एक तो यह एंगल बन रहा है BOC, एक तो बन रहा है BOC, और इससे ही हम क्या बन रहा है? एक यहाँ पे एंगल बन रहा है ABC। BC बेस से एक एंगल बन रहा है BOC, एक बन रहा है ABC। तो आपको क्या पता लगाना है कि बच्चों की ये वाला एंगल जो होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो एंगल BOC है, जो BOC है वो हमेशा एंगल ABC का दुगना होगा। कि जो एंगल BOC क्या होगा बच्चों? दुगना होगा किसका? एंगल ABC का। तो BOC अगर आपका 2 थीटा है तो एंगल ABC कितना होगा बच्चों? थीटा होगा, मतलब उसका आधा होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको जरूर याद रखनी। जैसे आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, कोई BOC आपको दिया होगा गिवन कि आपको ये 60 गिवन है। क्या गिवन है? 60। और आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल ABC क्या होगा, कि एंगल ABC क्या होगा। अगर बच्चों ये 60 है और ये पूछा गया तो आपको पता है एंगल ABC क्या होगा? इस केस में 60 का आधा हो जाएगा, तो मतलब कितना होगा? वो 30 हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर एक बेस पे 2 एंगल बन रहे हैं तो बच्चों जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा? उसका आधा होगा BOC का। तो ये वाली बात आपको ध्यान से याद रखनी है। आगे बात करते हैं इस फिगर में। बच्चों देखिए ध्यान से, एक एडजॉइंट फिगर है, उसमें आपको दिया हुआ है एंगल AOC कितना दिया हुआ है? 140। कितना दिया हुआ है? 140। वेयर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। O क्या दिया हुआ है? सेंटर ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है। तो एंगल आपको ABC बताना है क्या होगा। बच्चों देखने वाली बात क्या, हमारा एंगल AOC कितना दिया हुआ है हमको? 140। एंगल AOC कितना दिया हुआ है? 140। तो अगर हम इसके रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, इसके रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? अगर इसके हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें बच्चों, अगर ये 140 है तो रिफ्लेक्स एंगल AOC का कितना होगा? जो बच जाएगा वो 360 पूरा होता है। 360 में से अगर 140 गए तो कितना बचेगा रिफ्लेक्स एंगल? 220। कितना बचेगा बच्चों? 220। और अगर आपको अब ABC निकालना है तो ABC क्या होता है इस वाले केस में? रिफ्लेक्स एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल जो दिया हुआ था आपका, फ्लेक्स एंगल AOC उसका क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा? उसका आधा होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल 220 था, उसका आधा कर दिया तो बच्चों कितना हो गया? 110। तो आपका 110 के आगे इस केस में आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखने वाली बात, कि जो रिफ्लेक्स एंगल हो क्या होगा? उसका आधा हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 110। सबसे पहले आपने अगर आपको AOC दिया हुआ था, AOC 140 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था बच्चों? 140। तो आपने रिफ्लेक्स एंगल निकाला, रिफ्लेक्स एंगल कितना निकला? 220। 360 पूरे का कौन होता है? 360 में से 140 आपको दिया हुआ है तो बचा हुआ कितना? 220। तो बच्चों जो एंगल ABC होता है, ये जो एंगल होता है ये हमेशा इस रिफ्लेक्स एंगल का क्या होता है? हमेशा आधा होता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान से रखनी है, पेपर में ध्यान। आगे की बात करते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। कि बच्चों जो कोड ऑफ अ सर्कल है, बच्चों देखिए ये क्या आपको कोड दी हुई है? BC। कोड क्या है? BC क्या है? आपको एक कोड दी हुई है इस फिगर में। BC क्या दी हुई है? कोड दी हुई है। फिगर आपको पेपर में अपना बनानी पड़ेगी, यहाँ पे हमने आपको बना के दिखाई हुई है। और जो OB है
और ओ सी एम वो आपस में क्या है, बराबर है, मतलब क्या है, वो रेडियस ऑफ अ सर्कल है। क्या है बच्चों, वो रेडियस ऑफ अ सर्कल है, तो इसलिए क्या है, वो आपस में बराबर है। कौन से बच्चों, ओ बी और ओ सी आपस में बराबर है। और आपको बोला गया है कि जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है वो किसके बराबर है, कोण के बराबर दी हुई है। मतलब आपका ओ बी, ओ सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। ये तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। अगर बच्चों ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो आप मेरी बात ध्यान से देखिए, ये भुजा आपस में बराबर है, तो आपको क्या पता हो जाएगा कि आपको अगर ये वाली तीनों के तीनों अगर भुजाएं बराबर है, तीनों को एंगल भी बराबर होंगे, मतलब एंगल ओ, एंगल बी और एंगल सी भी आपस में बराबर होगा। कितने के, 60 डिग्री के। कितने के होंगे बच्चों, 60 डिग्री के होंगे। तो बच्चों अगर हमारा एंगल ए ओ बी 60 आया, कितना आया बच्चों, 60, तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर एंगल ए ओ बी 60 है, तो इसके जो सेम सेगमेंट पे एंगल बनेगा, सेम बेस पे, वो क्या होगा, इसका आधा होगा। तो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, 60 का आधा हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार बात करें हम एंगल ए ओ सी की, तो वो भी क्या होगा, 60 होगा। और इस सेम बेस पे एंगल बी पे बन रहा है, तो बच्चों एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना होगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार अगर हम बात करें बी ओ सी, वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री। और बी ओ सी पे बना हुआ एंगल भी क्या होगा बच्चों, आधा हो जाएगा। तो बच्चों वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये तीन केस थे, आपने तीनों के तीनों ध्यान से याद रखने हैं। तो बच्चों आगे की बात करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ पी क्यू एंड पी आर बी द टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। क्या दी हुई है बच्चों, ये पॉइंट पी दिया हुआ है, पी क्यू और पी आर क्या दी हुई है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल दी हुई है आपस में, दोनों की मतलब टेंजेंट है आपस में दोनों की दोनों। और सेंटर क्या दिया हुआ है आपको, ओ दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से इसका एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका भी एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री होगा। टेंजेंट हमेशा क्या बनती है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और क्यू पी आर, बच्चों क्यू पी आर हमको कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। और निकालना क्या, एंगल पी ओ क्यू आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या निकालना है आपको, एंगल पी ओ क्यू आपको निकालना है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए कि आपको क्या पता है, अगर आप ट्रायंगल क्यू ओ पी या फिर आर ओ पी लेते हैं, तो वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्या है, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो बच्चों आपको एक चीज़ पता है, अगर आपकी दोनों की दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो आपको एंगल निकालना है किसका, पी ओ क्यू का। किसका एंगल निकालना है बच्चों, पी ओ क्यू का। तो पी ओ क्यू आप कैसे निकालेंगे, आपको ये पता लगाना है। ध्यान से देखा हुआ कि आपको दोबारा एक बार दिखा लेते हैं हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों की दोनों क्या है, टेंजेंट दी हुई हैं, और टेंजेंट क्या है, आपस में बराबर दी हुई हैं। टेंजेंट कैसी दी हुई है, आपस में बराबर दी हुई हैं। टेंजेंट हमेशा बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये वाली बात हमको पता है। अगर टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बना रही है और आपस में बराबर भी हैं, तो आपके दो केस आपको पता लग गए। और एंगल बच्चों दोनों के दोनों क्या दी हुई है, वहाँ पे रेडियस ऑफ अ सर्कल भी दी हुई है। क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ अ सर्कल भी दी हुई है। तो इस केस में आपको एंगल पी ओ क्यू बताना है। तो बच्चों अगर आपको पता है कि ये दोनों अगर भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो दोनों के एंगल ही बराबर होंगे। तो बच्चों मतलब ये वाला एंगल भी 60 का होगा और ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 60 का होगा। कितने का होंगे एंगल, दोनों के दोनों 60 के होंगे। और ये 60 है, ये 90 है, तो आपको एंगल पी ओ क्यू बताना है। क्या बताना है, एंगल पी ओ क्यू बताना है। सिंपल बात क्या बच्चों, देखिए कि पी क्यू बराबर किसके है, पी आर के। ये चीज़ हमें पता है। ओ पी दोनों में क्या आ रही है बच्चों, कॉमन आ रही है। क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो और आपको क्या दिया हुआ है, ओ क्यू और ओ आर भी क्या आपकी बराबर है। क्यों, वो क्या रेडियस है, क्या वो रेडियस है। तो आपको ऐसे दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों जब आपको पता है दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल बनेगा कौन सा, एंगल क्यू पी ओ जो बनेगा वो कितने का बनेगा, या फिर आप कहेंगे क्या क्यू पी ओ जो है वो बच्चों कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। मतलब कि दोनों के दोनों कितने होंगे, 60 के होंगे, कि दोनों के दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। ये 60 है, ये 90 है। तो इन ट्रायंगल क्यू ओ पी में बच्चों आपको क्या पता है, एंगल क्यू कितना, एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर किसके है, 180 के। एंगल क्यू आपको पता है 90 का है। एंगल ओ आपको पता है, पता लगाना है। एंगल ओ क्या आपको पता लगाना है। एंगल पी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो सिंपल बात बच्चों यहाँ से आपको पता लग जाएगा, एंगल ओ कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150। 180 माइनस 150, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 30 डिग्री। कितना हो जाएगा,
30 डिग्री। तो बच्चों जो आपको एंगल POQ बताना था वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 30 डिग्री आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बच्चों दो पैरेलल कॉर्ड हैं, एक AB और एक CD। ये दो पैरेलल कॉर्ड दी हुई हैं। क्या बच्चों, AB और CD दो पैरेलल कॉर्ड्स दी हुई हैं आपको क्वेश्चन में। विच आर ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ रेडियस 5। सेंटर से रेडियस बच्चों कितनी, 5। यहाँ से भी 5 जा रही है, इधर से भी 5 जाएगी, इधर से भी 5 जाएगी। बच्चों अगर कॉर्ड पे अगर आपको ये परपेंडिकुलर डले हुए हैं, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर, तो मतलब इसको आपस में बराबर बराबर भागों में तोड़ेगी। आपको हमने पहली प्रॉपर्टी में बताया था कि इसको बराबर भागों में बांटेगी। अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और ये भी कितना हो जाएगा, 4। टोटल अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 और 4। CD अगर आपको टोटल दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3, और ये भी कितना हो जाएगा, 3। तो बच्चों सिंपल चीज़ है, आपको पाइथागोरस थ्योरम के परिमेय याद रखने हैं। हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम का परिमेय क्या होता है, 3, 4, 5। मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर मिलकर क्या होता है, 5 के स्क्वायर के बराबर होते हैं। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके होता है, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस परिमेय यही कहता है हमारा। तो बच्चों अगर आपको 5 और 4 गिवन है तो ये भुजा क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। और अगर आपको ये 5 और 3 गिवन है तो ये भुजा क्या होगी बच्चों, 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। तो आपको MN बताना था। क्या बताना था, MN बताना था। MN आपका कितना आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, 4 + 3 मतलब 7 सेंटीमीटर। 4 + 3 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस परिमेय आपको याद होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अगर कोई भी लेवल का एग्जाम देना है तो पाइथागोरस के परिमेय आपको याद रखने पड़ेंगे, जो हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताए हुए हैं कि पाइथागोरस के परिमेय क्या क्या कहते हैं। तो बच्चों सीधा पाइथागोरस परिमेय से हमें पता लग गया कि अगर ये 5 है और ये 4 है तो बचेगा क्या बच्चों, 3 आएगा हमारा। और अगर ये 5 है, 3 है तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपको दोनों की डिस्टेंस बतानी थी। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 + 3 मतलब कितनी, 7 सेंटीमीटर। दोनों की डिस्टेंस आपकी आ गई। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। PQ एंड RS आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। PQ और RS दो पैरेलल कॉर्ड दी हुई है आपको सर्कल की। वेयर PQ कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। PQ क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। मतलब अगर कॉर्ड है तो मतलब बच्चों दो बराबर भागों में क्या होंगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर इस पर परपेंडिकुलर डलेगा तो ये भी 15 हो गई, ये भी क्या हो गई, 15 हो गई। अब उसके आगे की बात, RS 16 दी हुई है तो बच्चों RS को तोड़ा, 8 और 8 में तोड़ दिया हमने। और बच्चों डिस्टेंस दी हुई है इन दोनों के बीच की कितनी, 23 सेंटीमीटर। अगर 23 है तो हमने ये माना x, ये कितना मान लिया बच्चों, 23 - x। और रेडियस ऑफ सर्कल आपको पता क्या दी होती है, R दी होती है। बच्चों देखिए अगर आप पे ऑप्शंस तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, मगर अगर आप पे ऑप्शंस ना हो तो आप कैसे करेंगे। ऑप्शन हो तो आपको पता है पाइथागोरस परिमेय 15 का, देखिए कोई भी परिमेय आपको पहले एक शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं कि 15 का परिमेय किस किस केस में बनता है। तो बच्चों 15 का परिमेय आपके दो जो केस में बनता है आपको वो केस हम बता देते हैं। 8, 15 और 17 का परिमेय बनता है। एक तो 8, 17 और 15 का परिमेय बनता है। दूसरा परिमेय बनता है बच्चों आपका 9, 12, 15। ये दो परिमेय बनते हैं। तो बच्चों देखो ये परिमेय तो आपको इसलिए गलत हो गया क्योंकि सबसे बड़ी भुजा मतलब हाइपोटेन्यूस होती है, तो हाइपोटेन्यूस तो होगी नहीं, तो ये वाली परिमेय तो आपका गलत हो गया। क्या हो गया, आपका परिमेय गलत हो गया। अब आपको इस वाले परिमेय की बात करते हैं। तो बच्चों सबसे बड़ी भुजा मतलब रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर के सामने सरी होगी हाइपोटेन्यूस, तो बच्चों ये कितनी होगी, 17 होगी। अगर ये आपकी ये 17 है, क्या दी हुई आपको ये 17 और ये 15 है तो ये कितनी होगी, 8। कितनी होगी, 8। भाई अगर आपकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है बच्चों, 17 मतलब हाइपोटेन्यूस कितनी होगी, 17। तो ये आपकी रेडियस क्या होगी, 17 और ये 15 दी हुई तो ये कितनी होगी, 8। तो बच्चों हमको ये पता लग गई ये 8 है। 23 में से 8 गए तो ये कितनी बचेगी बच्चों, 15। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 17। रेडियस दोनों केस में बराबर आ रही है, मतलब हमारा ये पाइथागोरस परिमेय ऊपर वाला बिल्कुल सही चल रहा है। अगर हमको पाइथागोरस परिमेय पता है 15 का दो परिमेय होते हैं, एक तो 8, 15, 17 और एक 9, 12, 15। तो ये तो गलत हो गया, क्यों, हाइपोटेन्यूस क्या दी हुई है, 15 दी हुई है हिसाब से, मगर 15 तो हमारे यहाँ पे क्या दी हुई है, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी भुजा है नहीं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 17। तो हमने 17 लेके चले, 17 लेके चलेंगे तो बच्चों ये केस हमारा पूरा पूरा डिफाइन हो रहा है। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ से पता लग जाएगी, कितनी आ जाएगी, वो 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। ध्यान से देखने वाली बात दोबारा देखिए, 8, 15, 17, 9, 12, 15 ये दो रेशियो लेने थे। इस वाले रेशियो को हमने यहाँ पे क्यों नेगलेक्ट करा, 15 सबसे बड़ी भुजा है, मगर यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या होगी बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों ये क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए। अगर ये 15 है तो यहाँ पे भी 15 है, तो ये आपका रेशियो यहाँ से गलत आ जाएगा।
तो आपने इसलिए इस रेशियो को बिल्कुल आपने नेग्लेक्ट कर दिया। दूसरा बच्चा आपका 15 वाला रेशियो 8, 15, 17। क्या बच्चा बच्चों? 8, 15, 17। अब सबसे बड़ी भुजा क्या होती है बच्चों? 17। तो मतलब आपने सबसे बड़ी भुजा आपको पता है हाइपोटेन्यूज 17, यहाँ 17 होगी, ये 15, तो ये क्या बचेगी? 8। ये 8 है तो ये कितनी होगी बच्चों? 15। तो ये 15 है और ये 8 है तो ये कितनी आएगी? 17। मतलब दोनों ही रेडियस बराबर आ रही हैं, तो मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा सही काम कर रहा है। तो मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल कितनी होगी बच्चों? 17 सेंटीमीटर होगी। आपको एक तरीके से और बताते हैं, अल्टरनेट तरीका जो है इसका, आप अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मगर पेपर में मैं तो कहूँगा केवल आप इस फॉर्मूले को ही यूज़ करिएगा। बच्चों अगर आप ट्रायंगल AOQ ले रहे हैं, AOAQ ले रहे हैं, माफ कीजिएगा QAO ले रहे हैं, तो आपको क्या पता है? पाइथागोरस थ्योरम आपको सीधा सीधा पता है। वो क्या कहेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम है कि आपका OQ का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? OA के स्क्वायर प्लस AQ के स्क्वायर के, इसके बराबर होना चाहिए। अब आपको बच्चों OQ कितना दिया हुआ है? R स्क्वायर दिया हुआ है। OA कितना दिया हुआ है आपको? 15 का 8 का यानी कि x का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे आपने x माना हुआ था, और AQ क्या दिया हुआ है? 15 का स्क्वायर दिया हुआ है। ये चीज़ हमको गिवन है यहाँ पे। अब हमने लिया बच्चों दूसरा ट्रायंगल। अगर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो हमारा क्या होगा? अगर हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, देखिए दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या कह रहा है बच्चों? OBS। क्या कह रहा है? OBS या फिर SOB ले लीजिए। क्या ले लिया हमने? SOB। हमने दूसरा ट्रायंगल लिया बच्चों SOB। तो यहाँ से हम अगर हमने प्रीमिय निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा प्रीमिय क्या निकलेगा कि जो R का स्क्वायर है वो क्या है बच्चों? 23 माइनस x के स्क्वायर के प्लस जो हमको दिया हुआ है 8 का स्क्वायर उसके बराबर दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है हमको। तो बच्चों ये क्या होगा? तो बच्चों ये R का स्क्वायर बराबर 529 प्लस 46x, क्यों बच्चों? माइनस 46x A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर x स्क्वायर बराबर प्लस 64 क्या है? ये दो इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई। अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, पहली इक्वेशन क्या कह रही थी हमारी बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमको क्या पता लगा? पहली इक्वेशन कह रही थी एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर किसके है? 529 माइनस 46x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64 के बराबर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बच्चों जो 46x बचा हमारे पे वो किसके बराबर बचा? 529 प्लस 64 माइनस 225 के, इसके बराबर बचा। अब बच्चों आप करके देख लीजिए यहाँ पे रफ में एक बार वर्क। 529 में से अगर 225 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 में से 5 का बचेगा 4, यहाँ बचेगा 0, 5 में 2 का बचेगा 3, इसमें 64 आपने जोड़ दिए, 8 6 368, कितना आ गया बच्चों? 368। अगर आपने 368 को 446x बराबर किसके आ गया आपको? 368 के बराबर आ गया। तो बच्चों 46 को अगर आप 8 से गुना करेंगे कितना आएगा? 8 6 से 48, 8 से 48 हाथ लेगा 4, 8 के 32 68। तो बच्चों मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 8 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अगर आपका x आ गया 8 सेंटीमीटर अगर x आ गया 8 सेंटीमीटर तो आपको पता था पहला वाली इक्वेशन क्या है कि R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होगा। तो बच्चों R स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225 बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? वो 289 के। किसके बराबर हो जाएगा? 289 क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों आपकी रेडियस यहाँ से भी कितनी आ गई? 17 सेंटीमीटर। मगर ये तरीका देखिए कितना लंबा है, आपको मैंने ये तरीका भी बता दिया और शॉर्टकट क्या, आपको अपने जो रेशियोज हैं वो याद रखने हैं, किसके? पाइथागोरस थ्योरम के जो प्रीमिय आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको भी हम अपने प्रीमिय के हिसाब से ही करेंगे। देखिए प्रीमिय आपको क्लियर दिख रहा है, क्या दिया हुआ है आपको? 8 15 17, 8 15 17 ये प्रीमिय दिया हुआ है। देखते हैं अगर इससे हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन तो। मगर यहाँ पे बच्चों देखिए आपको जो प्रीमिय दिया हुआ है उसके हिसाब से फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों? एक की। देखिए ये भी 17, रेडियस कितनी हुई है? 17 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 17 सेंटीमीटर। ये तो हमारी बराबर है। ये MN कितना दिया हुआ है? 15 और MB कितना दिया हुआ है? 15। CN 8 और ND कितना दिया हुआ है? 8। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देख रहे हैं कि अगर ट्रायंगल हम इस वाले को देखें, किसको बच्चों? ध्यान से देखिए, अगर हम ट्रायंगल ये वाला देखते हैं OMA, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, तो बच्चों ये 17 दी हुई है, ये हमको 15 दी हुई है, तो ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 8 हो जाएगी। OM कितनी हो जाएगी यहाँ से? हमारी 8 हो जाएगी। ये हमें यहाँ से सीधा सीधा पता लग रहा है कि OM कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी।
अब देखते हैं बच्चों ट्रायंगल कौन सा हमारा, जो ये वाला दिया हुआ है। बच्चों इस वाले ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है आपको ध्यान से देखेंगे तो पाइथागोरस परिमेय हमको देखना है ध्यान से, याद बात क्या। यहाँ पे हमारी रेडियस हुई कितनी है 17 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। कौन सा ट्रायंगल बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से NCO में ये 17 दी हुई है, ये 8 दी हुई है। तो बच्चों 17 8 से कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी पूरी 15 आ जाएगी। तो बच्चों जो आपकी ON है वो कितनी आ गई यहाँ से, जो आपकी ON है वो जो यहाँ से कितनी आई 15। भाई ON कितनी आ गई पूरी पूरी 15 आ गई। अब आप बच्चों मेरे को ध्यान से बताइए कि ON पूरी आपकी कितनी है 15। देखिए ध्यान से ON पूरी 15 दी हुई है और ये कितनी दी हुई है OM कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। और आपको निकालनी क्या है बच्चों, क्या निकालनी है आपको, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालनी थी आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब आपको MN निकालनी है। तो बच्चों MN आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। MN क्या होगा आपका, अगर आप ON में से क्या कर दें OM घटा दें, ON में से OM घटा दें। ON कितना है 15, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो आपकी MN कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से 7 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से एक बार, सबसे पहले ट्रायंगल लिया आपने OAM, ये 17 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 17 दिया हुआ था। ये 15 दिया हुआ था, ये कितना हो जाएगा बच्चों 8, कितनी हो जाएगी 8। अब आपने देखा ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये 17 है ये 8 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 15। ये पूरी 15 है, कितनी है बच्चों पूरी पूरी 15। और ये कितनी दी हुई है 8, तो 15 में से 8 गई कितनी बचेगी बच्चों 7 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी 7 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। 2 इक्वल सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर ईच इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, कि दोनों के दोनों बच्चों अपने सेंटर से पास कर रहे हैं। तो द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड आपको यहाँ पे बताने की, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इस केस में आपकी क्या हो जाएगी, आपको ये चीज़ पता लगानी है। देखिए बच्चों ध्यान से देखने वाली बात क्या है, आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पे बच्चों, ये 4 है ये 4 है, और आपको बताइए लेंथ ऑफ द इंटरसेक्ट। बच्चों अगर ये 4 है ये 4 है, तो बच्चों आपको पता है कि ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी 4 सेंटीमीटर। ये पूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चों 4 सेंटीमीटर। अगर आपकी ये पूरी 4 सेंटीमीटर हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो बच्चों ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 2, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी 2। ये आपको पता लगानी है। अब आपको ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं, ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आप ये पता कैसे लगाएंगे, आप ये वाली बात हमारी देखने की है कि बच्चों आपको ट्रायंगल क्या दिया हुआ था, यहाँ पे ध्यान से देखिए ट्रायंगल AOC निकालने में आपको क्या निकालनी है OA निकालनी है। तो बच्चों जो OA होगा वो क्या होगा आपका AC का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। तो बच्चों OA का जो स्क्वायर है, AC का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो OA का जो स्क्वायर है यहाँ से 16 माइनस 4, तो OA का जो स्क्वायर है यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 12 के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों √12 किसके बराबर होता है, अगर हम यहाँ से देखें तो √12 हमारा किसके बराबर होता है 2√3 के बराबर, 2√3 के बराबर। तो OA कितनी आ जाएगी यहाँ से 2√3, OA कितनी आ गई हमारी 2√3। अगर ये 2√3 है तो AB कितनी हो जाएगी बच्चों, उसका दुगना हो जाएगी 2 × 2√3, तो वो कितनी आ जाएगी बच्चों 4√3, कितनी आ जाएगी 4√3 सेंटीमीटर के बराबर यहाँ से ये आ जाएगी कि आपकी AB। ध्यान से अगर आपकी AC और AD अगर आपकी 4 है तो आपकी CD भी कितनी हो जाएगी 4। ये अगर आपकी 4 हो गई तो अब बच्चा आपको सीधा पता होनी चाहिए ये आपकी क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी 2 और 2 में। अगर ये आपकी 2 और 2 में डिवाइड हो गई तो आपकी वाली साइड आपको निकालनी है, और इस OA क्या होती है बच्चों AB का दुगना होती है, ये आपको पता होनी चाहिए बात। तो बच्चों आज के लिए हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं।